कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि आज से 2 साल पहले एक अमेरिकन फैमिली ने रॉन्ग टर्न ले लिया था और वो मिलिट्री एरिया सेक्टर 16 में पहुंच गई थी, जहां पर उनके साथ बहुत बुरा होता है क्योंकि अगली सुबह तक उनके फैमिली के आधे मेंबर्स मारे जा चुके थे। इसके बाद आर्मी ने वहां पर सर्च एंड रिस्टोर मिशन शुरू किया और इसके बाद हमें सेक्टर 16 को दिखाया जाता है, जिसमें कुछ वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे थे और उन साइंटिस्ट की सिक्योरिटी के लिए वहां पर सीनियर कर्नल अपने कुछ आदमियों के साथ वहां पर मौजूद होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक ऑपरेशन के दौरान एक साइंटिस्ट किसी दूसरे साइंटिस्ट से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर नेटवर्क सही से नहीं आ रहे थे, इसीलिए उनका कांटेक्ट नहीं हो पाता है। इसके बाद वो उस मिशन के मैनेजर को कॉल करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उस बेसमेंट में काम कर रहे साइंटिस्ट को किसी ने बहुत बेरहमी से मार दिया था और मैनेजर से कोई रिप्लाई न मिलने के कारण वो साइंटिस्ट वहां से जाने लगता है। इसके बाद जैसे ही वो पीछे घूमता है तो उसे एक म्यूटेंट दिखाई देता है जो एक मरे हुए सांप को खा रहा था। वो म्यूटेंट उस वैज्ञानिक को वहां से जाने को कहता है, लेकिन तब तक वो वैज्ञानिक को समझ पाता है उससे पहले ही वहां पर एक और म्यूटेंट आ जाता है जो उसे बहुत बेरहमी से मार देता है। उस वैज्ञानिक की आवाज कर्नल सुन लेता है, इसलिए वो दौड़कर वहां पर जाने लगता है, लेकिन उसी बीच एक दूसरा म्यूटेंट उसे मार देता है और पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। और फिर इसके बाद हमें कुछ सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो अपनी ट्रेनिंग पूरा करके अपने बेसमेंट को जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में होकर उन्हें सेक्टर 16 के एरिया से होकर गुजरना पड़ेगा क्योंकि उन्हें वहां पर कुछ सामान पहुंचाना होता है। लेकिन जब वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर कोई भी नहीं दिखाई देता है। इसके बाद वो ये खबर अपने बेस को देने के लिए कांटेक्ट करते हैं, लेकिन उनका कांटेक्ट नहीं हो पाता है क्योंकि वहां पर नेटवर्क ठीक ठाक नहीं था। इसके बाद उन लोगों को पहाड़ी पर एक चमकदार रोशनी दिखती है, जिसे देखने के बाद वो लोग समझ जाते हैं कि कोई उनसे मदद लेना चाहता है, इसीलिए वो लोग पहाड़ी की ओर चल देते हैं और 2 सोल्जर्स को वहीं पर रुकने को बोलता है, जिसमें से लड़की का नाम एम्बर होता है और लड़के का नाम नेपोलियन होता है। और जब ये सैनिक आगे जा रहे होते हैं, इसी बीच एक सैनिक का पैर माइंड के गड्ढे में पड़ जाता है, जिसके बाद वो अंदर गिर जाता है और सभी लोग कोशिश करके उसे कैसे ना कैसे करके निकाल लेते हैं, लेकिन अब उसे पता चलता है कि उसका पैर फ्रैक्चर हो चुका है। इसके बाद कैप्टन उसे वापस कैंप जाने को बोलते हैं और इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि नेपोलियन एक टॉयलेट में हल्का हो रहा था। उसी बीच टॉयलेट में एक हाथ आ जाता है, जिसे देखने के बाद नेपोलियन काफी ज्यादा डर जाता है और वो टॉयलेट के बाहर आ जाता है। उसकी आवाज सुनकर एम्बर भी वहां पर आ जाती है। जब ये सब वो एम्बर को बताता है तो एम्बर भी वहां पर जाकर देखती है। वो देखती है कि टॉयलेट में एक इंसान है जो बहुत ज्यादा घायल है। इसके बाद वो लोग उस आदमी को उस टॉयलेट से बाहर निकालते हैं। अब उन्हें पता चलता है कि वो एक डॉक्टर है जिसे कुछ म्यूटेंट ने बड़ी बेरहमी से घायल कर दिया था और वहां पर फेंक दिया था। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। वो एम्बर को सिर्फ इतना ही कहता है कि वो यहाँ पर है, इसी के साथ वो मर जाता है। उसकी अधूरी बात सुनकर वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। उसी बीच वो लोग देखते हैं कि उनके ट्रक में किसी ने आग लगा दी है। जब वो लोग वहां पर दौड़कर जाते हैं तो उन्हें वहां पर कोई भी नहीं दिखाई देता है, जिसके बाद वो लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं और फिर वो लोग अपनी गन्स को लाने के लिए दौड़ते हैं। जब वो लोग वहां पर जाते हैं तो वहां पर उनकी गन्स नहीं होती हैं। इस सब के बाद एम्बर डिसाइड करती है कि अब वो बाकी सोल्जर्स के पास चली जाएगी, मगर नेपोलियन वहां से जाने से इनकार कर देता है। इसी बीच एम्बर वहां से जाने लगती है। जब एम्बर जा रही थी उसी बीच उसके ऊपर एक म्यूटेंट पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। एम्बर की चिल्लाने की आवाज सुनकर नेपोलियन वहां से दौड़कर उसे बचाने के लिए जाने लगता है और अब न्यूट्रिएंट्स उस लड़की को मारने ही वाला होता है। उसी बीच एक आदमी उस न्यूट्रिएंट्स को गोली मार देता है। इसके बाद वो न्यूट्रिएंट्स पास में बने होल में घुस जाता है और हमें देखने को मिलता है कि गोली चलाने वाला कोई और इंसान नहीं बल्कि एक सैनिक है जिसका पैर फ्रैक्चर हो गया था और अब वो सैनिक उस लड़की के पास जाने ही वाला था। उसी बीच दूसरे होल से म्यूटेंट्स उसे अपने होल में खींच लेता है। उसे बचाने के लिए वो लड़की वहां पर जाने लगती है और वो उसका हाथ पकड़कर उसे खींचने लगती है। तभी वहां पर नेपोलियन भी आ जाता है। वो भी उसकी मदद करने लगता है और उस आदमी को खींचने लगता है, लेकिन बदकिस्मती की बात ये होती है कि वो लोग उसे बचा नहीं पाते हैं। वो म्यूटेंट्स उसे अंदर खींच लेता है और उसे मार डालता है। ये सब देखने के बाद वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। दूसरी ओर जो सोल्जर्स पहाड़ी पर गए थे उन्हें मरे हुए एक डॉक्टर की बॉडी मिलती है, जिसे देखने के बाद वो सब लोग अलर्ट हो जाते हैं। इस सब के बाद कैप्टन उन्हें गोली चलाने की परमिशन भी दे देता है। इसी बीच एक म्यूटेंट एक सोल्जर्स पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। इसके बाद वो म्यूटेंट्स वहां से भागने लगता है। इसके बाद सभी सोल्जर्स उस पर फायरिंग करने लगते हैं और गलती से कैप्टन उनके बीच आ जाता है और उसके गोली लग जाती है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। लेकिन टीम मेंबर्स उसे बचाने के लिए उसके पास जाते हैं, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी और उसी समय एम्बर और नेपोलियन भी वहां पर पहुंच जाते हैं और वो लोग अपने साथ हुई घटना के बारे में उन्हें बताते हैं, जिसके बाद वो सभी लोग समझ जाते हैं कि वो लोग एक बहुत बड़े खतरे में हैं और उनके पास मदद बुलाने का कोई दूसरा जरिया भी नहीं है। वो सभी लोग कैप्टन की बॉडी को कैंप तक ले जाने का डिसीजन लेते हैं। इसके लिए उन्हें डेड बॉडी को लटकाकर किसी इंसान के साथ नीचे भेजना होगा,
इसके लिए एक सोल्जर भी मान जाता है जिसने उस पर गोली चलाई थी। इसके बाद सोल्जर्स रस्सी पकड़ लेते हैं और उसे नीचे भेजने लगते हैं। अब जैसे ही वो नीचे जा रहा था वैसे ही रस्सी टूट जाती है, जिसके बाद वो मारा जाता है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि रस्सी टूटी नहीं बल्कि उसे किसी ने काट दिया। इसका मतलब ये था कि वो म्यूटेंट्स उन्हें एक एक करके मारना चाहते थे। इसके बाद वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और काफी देर सोच विचार करने के बाद वो लोग पहाड़ी से नीचे की ओर उतरने लगते हैं। नीचे उतरते समय उन्हें वहां पर कर्नल मिलता है जो कि काफी ज्यादा जख्मी था। इसके बाद वो लोग कर्नल से बाहर निकलने का रास्ता पूछते हैं। कर्नल उन्हें बताता है कि तुम्हें यहाँ से निकलने के लिए माइन से होकर जाना पड़ेगा। वो उनसे कहता है कि तुम उन म्यूटेंट से बच नहीं पाओगे, वो तुम्हें जहाँ भी देखेंगे वहीं पर तुम्हें मार देंगे। लेकिन वो लड़कियों को नहीं मारते, वो सिर्फ लड़कियों को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए यूज करते हैं। ये सब सुनने के बाद फिर नेपोलियन उससे पूछता है कि फिर हम सब लोग कैसे बच सकते हैं। इसके बाद कर्नल सिर्फ एक ही बात कहता है, वो कहता है सिंबल। ये कहने के बाद कर्नल अपने आप को गोली मार लेता है और मर जाता है। और अगले सीन में हमें एम्बर और मिसी को दिखाया जाता है जो अकेले बैठी हुई थी। दरअसल में ये एक म्यूटेंट के लिए जाल बिछाया गया था कि जिससे म्यूटेंट वहां पर आए और वो लोग उन्हें मार दें। इसके बाद एक म्यूटेंट उन दोनों को अकेला बैठा देख लेता है और वहां पर आने लगता है। अब जैसे ही वो वहां पर जा रहा था उसी समय लोगों ने उसे शूट कर दिया और गोली मारकर उसे मार दिया। और इस दौरान मिसी उन सबसे दूर होती है, इसलिए उसे एक म्यूटेंट पकड़ लेता है। उसकी आवाज सुनकर सभी लोग माइन की ओर भागने लगते हैं और जब सभी लोग माइन की ओर जाने वाले हुए होते हैं तभी एक सोल्जर अंदर जाने से मना कर देता है और वो वहां से वापस चला जाता है। लेकिन कुछ देर बाद एक म्यूटेंट उसे मार देता है। और दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग माइंस के काफी ज्यादा अंदर चले जाते हैं तो वहां पर एम्बर और नेपोलियन एक किसी गड्ढे में गिर जाते हैं जो हिडन जगह पर पहुंच जाते हैं और बाकी लोग उन्हें ढूंढने की काफी कोशिश करते हैं। उसी दौरान एक म्यूटेंट एम्बर को पकड़ लेता है, लेकिन इस बार नेपोलियन एक बड़े से पत्थर से उसका सर कुचल देता है और उसे मार देता है। और उसी वक्त एक और म्यूटेंट वहां पर आ जाता है जो कि अंधा होता है। और इसके बाद एम्बर और नेपोलियन उससे बचने के लिए एक अंडरग्राउंड रूम में गिर जाते हैं जहां पर उनकी मुलाकात हैंसिल नाम के एक म्यूटेंट से होती है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। दरअसल में वो एक अच्छा म्यूटेंट होता है, वो किसी को भी नहीं मारता है बल्कि उनकी हेल्प करता है और इसी वजह से वो उन दोनों लोगों को वहां पर छुपा लेता है। और उस वक्त दो सिपाही नीचे की ओर आ रहे थे और वहां पर एक म्यूटेंट उन पर गोली चला देता है जो कि अंधा था। इसके बाद वो सिपाही भी उस पर गोलियां चला देते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत गोलियां सिपाहियों को भी लग जाती हैं, लेकिन बाद में वो लोग उस म्यूटेंट को मार देते हैं। उन दोनों को देखकर नेपोलियन भी उन्हें अपने पास बुला लेता है और बाद में उन चारों को लेकर वो वहां से बाहर निकलने के लिए निकल जाता है। आगे जाने के बाद वो देखते हैं कि वहां पर बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं और बहुत लोगों के हाथ पैर कटे पड़े हुए हैं और जिनमें से कुछ डेड बॉडीज उनके साथियों की भी होती है। और उसी दौरान उनका एक सैनिक अचानक से मर जाता है और इसलिए वो लोग उसकी डेड बॉडी को लेकर आगे निकल जाते हैं। और कुछ देर बाद उन सब लोगों में बहस शुरू हो जाती है क्योंकि एम्बर और नेपोलियन वहां पर मिसी को छोड़कर नहीं जाने वाले थे, लेकिन उनमें से एक सेल्फी सोल्जर भी होता है जो किसी की भी परवाह नहीं करता है। इसके बाद एम्बर और नेपोलियन मिसी को ढूंढने के लिए वापस चले जाते हैं। उस वक्त उस सेल्फी सोल्जर को एक डायनामाइट का बॉक्स मिलता है जिसे वो उठा लेता है। असल में वो एक जाल होता है। अब जैसे ही वो उस बॉक्स को उठाकर वहां से जाने लगता है तभी उस कनेक्टेड वायर से एक टिगर दब जाता है, जिसके बाद वहां पर जोरदार धमाका हो जाता है और वो मारा जाता है। और जब एम्बर और नेपोलियन मिसी को ढूंढ रहे थे उसी वक्त एक म्यूटेंट उन पर अटैक कर देता है, लेकिन वो लोग उसे मारकर आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाकर वो देखते हैं कि मिसी बंधी हुई पड़ी थी। उसके बाद वो लोग उसे खोल देते हैं और वहां से निकलने ही वाले होते हैं, जिसके बाद एक हेड नाम का म्यूटेंट उस पर अटैक कर देता है, लेकिन एम्बर और नेपोलियन उसे किसी न किसी तरह से मार देते हैं। और इसके बाद वो तीनों वहां से निकल जाते हैं, लेकिन अभी भी कोई जिंदा होता है जो उन सभी लोगों को देख रहा था। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।